एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट कितना जा रहा है 25 एम्पीयर, ठीक है। फिर क्या रखा है कि आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल जो है ना वो आपको दिखा रखा है। इस रेक्टेंगल की जो साइड है वो क्या रखी है, एक साइड कितनी है 10 और दूसरे वाली साइड जो कितनी है 25, और इसके अंदर जो करंट। चलिए, तो लास्ट टाइम जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे पैरेलल वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स के अंदर क्या था, करंट। तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही थी, या तो वो अट्रैक्ट कर रही थी या वो क्या कर रही थी, रिपेल। अट्रैक्ट कब कर रही थी, जब दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या थी, सेम। और रिपेल कब कर रही थी, जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थी, अपोजिट थी। ये दो काम करे थे, क्या फॉर्मूला था, आज उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, ठीक है। ध्यान से समझें कि काम जो है वो आपके पास क्या कुछ है, कि इस तरीके से आपके पास दो वायर है, ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है। एक सवाल जो आज लास्ट में करवा रहा हूं वो नीट में 5-6 बार पूछा जा चुका है, आपके बोर्ड का भी हिस्सा रहता है, तो उस पर ध्यान से आपने चीजों को समझना है। अभी तक के अनुसार आपको जो पता है वो क्या पता है कि इस वाली वायर में करंट कितना है I1, इस वाली वायर में करंट कितना है I2, और दीज वायर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। एक में I1 करंट है, एक में I2 करंट है, सेपरेशन कितना है, स्मॉल r है। ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट कब करती हैं सर, जब करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। अपोजिट हो जाए तो क्या करती हैं, रिपेल। और जो फोर्स होता है एक्चुअल में, फोर्स अपॉन लेंथ की वैल्यू हमने निकाली थी, और फोर्स अपॉन लेंथ की वैल्यू जो आई थी सर वो आई थी μ0 I1 I2 और डिवाइडेड बाई कितना था, 2 पाई r। ये जो काम है सर वो हमने करा था μ0 बाई 2 पाई I1 I2 और डिवाइडेड बाई कितना है r। ये फॉर्मूला जो है ना वो हमने पढ़ा था, और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है किसका, फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन लेंथ का। पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सा, जो फॉर्मूले को यूज करना सिखा रहा होगा, और उसके बाद के जो सवाल होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। लिखना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको क्या दे रखा है, गौर कर रहे होंगे। पढ़ें। पहला जो क्वेश्चन है लिखें, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, लिखें क्वेश्चन, लिखें अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू, करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ईच ऑफ 2 पैरेलल, करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ईच ऑफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स, ईच ऑफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स, ईच ऑफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स। The wires are 2.5 centimeter apart. Wires are 2.5 centimeter apart. Wires are 2.5 centimeter apart. ठीक है, अपार्ट, APART, अपार्ट, ठीक है। उसके बाद लिखें कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग per unit length on each wire, calculate the force acting per unit length on each wire. What will be nature of force, what will be nature of force, what will be nature of force if both current flows, what will be nature of force if both current flows in same direction। ठीक है, इस बात का तो आंसर पता ही है, अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो इसका मतलब फोर्स जो है उसका नेचर कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव नेचर रहेगा। फोर्स का नेचर तो कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव। सुनो ध्यान से, एक जो है सर वो इस तरीके से काम है, दूसरे में भी करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। दो पैरेलल वायर क्वेश्चन ने दे रखी है, दोनों के अंदर करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। सुने ध्यान से कि सर पहले वाला जो करंट है वो कितना है, 5 एम्पियर हमारे पास है, दूसरे वाला जो करंट है सर वो भी किसके बराबर है, 5 एम्पियर के बराबर है। ठीक है, कि दोनों जो करंट हैं, दोनों में जो करंट जा रहा है सर वो कितना है, 5 एम्पियर का। ऐसा क्वेश्चन क्या नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का करना क्या है हमने, कि I1 की वैल्यू पता है, I2 की वैल्यू पता है। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 2.5 सेंटीमीटर। सेपरेशन कितना है सर, 2.5 सेंटीमीटर का क्या दिखा रखा है, सेपरेशन दिखा रखा है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। एक करंट 5 एम्पियर का, दूसरे वाला करंट भी कितने का है, 5 का।
सेपरेशन कितना है 2.5 सेंटीमीटर। सुने ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दें, उतारे नहीं कोई भी बच्चा, कि सेपरेशन जो है सर वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर दिखा रखा है। सेपरेशन कितना है 2.5 सेंटीमीटर जो है वो सेपरेशन है। और इस सेंटीमीटर का अगर मैं मीटर बनाऊंगा तो 10 की पावर -2 और ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर में। ठीक है, कि आपको आर की वैल्यू जो है वो देनी है, और आर की वैल्यू कितनी है 2.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन ने कही है। इसको मीटर में बदलूंगा तो 10 की पावर -2 और ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर में। ये बात मुझे पता है। I1 I2 सीधे दे ही रखे हैं कि I1 और I2 जो हैं वो दोनों बराबर हैं, और वो बराबर किसके हैं 5 एम्पियर के। मेरा जो पर्पस है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। मेरे से पूछा गया है फोर्स अपॉन लेंथ बता दीजिए, तो फॉर्मूला क्या है सर म्यू नोट I1 I2 और डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर। ये फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास है, म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर। तो म्यू नोट बाई 2 पाई कि अगर आप बात कर रहे हैं किसके बारे में म्यू नोट बाई 2 पाई, तो म्यू नोट बाई 2 पाई सर कितना होता है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। ये कर लिया। म्यू नोट बाई 2 पाई कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। एक करंट, पहले वाला करंट कितना है 5, दूसरे वाला करंट जो है सर वो भी कितना है 5 के बराबर है। आर डिस्टेंस कितना है सर 2.5 और 10 की पावर कितना है -2। इस तरीके से काम है। आप यूनिट लिखना चाहते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होगी न्यूटन, लेंथ की क्या है मीटर, तो क्या बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। अब अगर मैं बात करता हूं 2.5 से वैल्यू कितने पे जाएगी 2 पे, 2 5 जा 10 20 बन जाएगा। 10 की पावर -7 10 की पावर -2 तो 10 की पावर -5 न्यूटन पर मीटर। अब एक जीरो इसकी अगर कैंसिल करवा दूं तो क्या हो जाएगा 2 गुना 10 की पावर -4। आंसर किस में है न्यूटन पर मीटर में। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है सेम, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम है तो सर नेचर कैसा होगा अट्रैक्टिव नेचर होगा। मतलब कि काम को शुरू करने के लिए कि कल वाला फॉर्मूला एक बार आप रिवाइज कर लें, उसके लिए ये क्वेश्चन करवाया गया है। पेपर में आने के चांस बहुत कम है क्योंकि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है और ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। फिर भी पूछा जा सकता है तो काम जो है वो क्या करा। हाँ जी, म्यू नोट बाई 2 पाई है ना बेटा, सुनो ध्यान से। काम जो वो क्या करना है म्यू नोट बाई 4 पाई। म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है सर 10 की पावर -7। ठीक है, इतनी बात कि काम जो है वो क्या करना है म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -7 है। मुझे क्या चाहिए म्यू नोट बाई 2 पाई। मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 से ही यहां कर दिया 2 से ही यहां पे कर दिया, तो 2 से ये वैल्यू कितने पे कट जाएगी 2 पे। तो म्यू नोट बाई 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 10⁻⁻7 होगी। ठीक है, मतलब कि ऐसा भी मान सकते हैं कि म्यू नोट बाई 2 पाई की वैल्यू बताने के लिए सवाल करा गया है। बात नंबर 1 कि करंट की डायरेक्शन क्या है सेम, और क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स कैसा है अट्रैक्टिव। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि सेपरेशन जो है वो सेंटीमीटर में था, उसको किस में बनाया मीटर में, और वैल्यूज को पुट कर दिया सोल्व कर दिया आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी शाबाश। अच्छा सवाल है, ध्यान दें इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अलोंग हॉरिजॉन्टल वायर P, लिखना शुरू करेंगे। अलोंग हॉरिजॉन्टल वायर P फॉर पैरट, अलोंग हॉरिजॉन्टल वायर P कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। कुछ ही लिख ले जो तेरा जी करता हूं, B लिख ले P लिख ले, ठीक है। अलोंग हॉरिजॉन्टल वायर P कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। कितना करंट है 50 एम्पियर। इट इज रिजिडली फिक्स्ड, इट इज रिजिडली फिक्स्ड। वो कैसी है रिजिडली फिक्स्ड है, मतलब कि उस पर कोई फोर्स लगेगा तो भी वो नहीं हिलेगी। ठीक है, इट इज रिजिडली फिक्स्ड। अनदर वायर Q is placed, another wire Q is placed directly above, another wire Q is placed directly above and parallel to P, directly above and parallel to P। ठीक है, the weight of wire Q, the weight of wire Q, weight of wire Q is, weight of wire Q is 0.075 न्यूटन पर मीटर, 0.075 न्यूटन पर मीटर, and it carries a current of 25 एम्पियर। 0.075
0.075 न्यूटन पर मीटर, 25 एम्पियर. इट कैरीज अ करंट ऑफ 25 एम्पियर. फाइंड द पोजीशन ऑफ वायर Q. फाइंड पोजीशन ऑफ वायर Q. फाइंड पोजीशन ऑफ वायर Q फ्रॉम वायर P. फाइंड पोजीशन ऑफ वायर Q फ्रॉम वायर P so that Q remain suspended. So that Q remain suspended. So that Q remain suspended in the air. So that Q remain suspended in the air. ये सवाल है, बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है, बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल है. इसके बारे में आपने काम करना है. ठीक है, करें शुरू. अब बोर्ड पे ध्यान देंगे. सबसे पहले आपको क्या कह रखा है, आपके पास एक वायर है जिसका नाम है P. गौर करें बेटा, ध्यान से समझे. एक ये वायर है, इस वायर का जो नाम है सर, वो वायर का नाम क्या है, P है. समझे, ये एक वायर है, वायर का नाम क्या है, P. इस वायर में जो करंट जा रहा है सर, वो कितना है, 50 एम्पियर. और ये जो वायर है सर, ये फिक्स्ड है. ये जो है ये कैसी है, इट इज रिजिडली फिक्स्ड. ये जो वायर है ये कैसी है, रिजिडली फिक्स्ड है. रिजिडली फिक्स्ड होने का मतलब कि इसको तो ना मतलब कि बांध रखा है एक तरीके से. इस पे अगर फोर्स लगेगा तो भी ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा. जैसे कि ये कैमरा हमने रख रखा है, इस पे अगर हल्का फुल्का फोर्स भी लगेगा तो भी ये कैसा है, रिजिडली फिक्स्ड है. समझ आ रही है ये बात आपको, कि P नाम की जो वायर है वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगी. इस बात के लिए उसने क्या वर्ड यूज कर रखा है, रिजिडली फिक्स्ड. कि ये जो वायर है ये फिक्स है. इस वायर में जो करंट है सर, वो किसके बराबर है, 50 एम्पियर के बराबर है. इस वाले करंट को मान लो मैंने जो वैल्यू दे दी, वो वैल्यू कितनी दे दी, I1 नाम दे दिया. ठीक है, इस तरीके से कहा है. अब P वाली के ऊपर कौन सी वायर है, P वाले के ऊपर जो वायर है उसका नाम है Q. P वाले के ऊपर जो एक वायर है उसका नाम क्या रख रखा है, Q. और ये Q वाली जो वायर है, अब ध्यान से समझेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं. P वाले के ऊपर एक वायर है जिसका नाम क्या है, Q. इस वाली वायर में जो करंट दे रखा है सर, वो कितना दे रखा है, 25 एम्पियर. इस वाली वायर में करंट कितना है, 25 एम्पियर. ठीक है, अब बात नंबर 2 जो है, आपको जो कह रखी है कि ये वायर हवा में रहनी चाहिए. किस में रहनी चाहिए, जैसे ये है बेटा, लाइट बंद करिए थोड़ी सी, कि ये वाली जो वायर है ये किस में रहनी चाहिए, हवा में रहनी चाहिए. ठीक है, कि काम जो है वो आपने क्या करना है, ये वायर जो है इसका क्या दे रखा है, वेट. वेट पता होता है ये वायर कहां आएगी, नीचे. वेट वर्टिकली डाउनवर्ड. अब रोकने वाला क्या है, इसमें भी करंट है और उसमें भी क्या है, करंट. करंट है तो क्या लगेगा, फोर्स. और उसके बारे में काम जो है वो आपने करना है. चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे चलेंगी, ध्यान से समझेंगे. कि इस वाली वायर को तो नीचे आना पड़ेगा. क्यों नीचे आएगी ये, क्योंकि इसका क्या दे रखा है, वेट. किसका वेट वर्टिकली कहां लगेगा, डाउनवर्ड. कुछ बच्चों का सवाल आता है कि सर इस वाली का भी तो वेट कहां लगेगा, नीचे. भाई इस पे तो चल लाख माया लगो, ये तो कैसी है, रिजिडली फिक्स्ड है. समझ आ गई ये बात आपको. हमें वेट किसका दे रखा है, इसका. तो ये वेट की वजह से कहां आएगी, नीचे. अब दूसरा जो फोर्स है, क्योंकि इसको कहां रहना है, हवा में, तो दूसरा जो इस पे फोर्स है वो कहां लगना चाहिए, ऊपर की तरफ लगना चाहिए. दूसरा फोर्स जो है वो कहां लगना चाहिए, ऊपर. और दूसरा जो फोर्स है सर वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है. दूसरे वाला जो फोर्स है सर कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स. समझ आ गई बात. मैग्नेटिक फोर्स नीचे क्यों नहीं लगा सर, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ क्यों नहीं लगा, उसका कारण है क्योंकि वेट तो कहां लग रहा था, नीचे. अगर मैग्नेटिक भी नीचे लग जाता तो कहां गिर जाती, नीचे की तरफ. क्या नीचे गिरना है, नहीं. कहां रहना है उसको, कहां लिखा हुआ है ऐसा, रिजिडली फिक्स. तो ये है रिमेन सस्पेंडेड इन एयर. ये कहां रहनी चाहिए, हवा में रहनी चाहिए. सवाल तो क्लियर है कि सर बात नंबर 1 कि इसको हवा में रहना है तो फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट. पहला जो यूनिवर्सल ट्रूथ की वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नीचे खींच रहा है तो दूसरा फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर. ठीक है, ये बात तो पता चलेगी सर. अब हमें क्या क्या गिवन है उसके अनुसार, अगर ये फोर्स ऊपर लगना चाहिए तो इस करंट की डायरेक्शन कोई बच्चा बताए, अपोजिट होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए सर, अपोजिट. क्यों, ये वाली वायर कहां फोर्स ले रही है, ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ जाने का मतलब रिपेल हो रही है, और रिपेल अगर हो रही है तो सर करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए. ये बात समझ में आई है कि डायरेक्शन अपोजिट क्यों होनी चाहिए. अंश भाई आप बताओ कि सर ये जो है ये डायरेक्शन किसकी है, I2 की. आपको ये पता है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेट नीचे है तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर. ये इस वाली वायर से कहां जाने की कोशिश कर रही है, दूर. मैग्नेटिक फोर्स क्या कह रहा है कि कहां लेके जाऊंगा, दूर लेके जाऊंगा. दूर लेके जा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, रिपल्शन. और रिपल्शन है तो इसमें करंट ऐसे है तो इसमें करंट कहां होगा, ऐसे. बताया था ये तो आपको कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम हो जाती, करंट की डायरेक्शन सेम होती तो कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव.
वेट तो नीचे लग ही रहा था और फोर्स भी कैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव। कहां गिर जाती है, नीचे। क्या इसको नीचे गिरना है, नहीं, इसको तो कहां रहना है, हवा में रहना है। सर समझ आ गई ये बात आपको। चलो जी, अगली जो बात है, देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बोर्ड ने जो भी सवाल पूछे हैं, ठीक है, उनमें गड़बड़ करी है। नाम क्या क्या रखा है, वेट। क्या वो वेट दे रखा है, नहीं। क्या है वो, वेट भी एक फोर्स ही होता है भाई, ठीक है, वेट क्या होता है, एक फोर्स ही होता है, लेकिन काम जो है वो क्या है, न्यूटन का मतलब तो क्या हो गया, फोर्स हो गया, लेकिन डिवाइड में क्या है, तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है, mg/l की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये, mg/l की वैल्यू। ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बताई है कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, वेट जो है बॉडी का दे रखा है, नाम में तो क्या क्या रखा है, वेट, लेकिन दे क्या रखा है, वेट अपॉन लेंथ दे रखा है। कहां से पता चला, वेट की यूनिट तो सर क्या होती है, न्यूटन। इसने तो यूनिट क्या दी है, न्यूटन पर मीटर, तो इसका मतलब mg/ क्या दे रखा है, l दे रखा है। समझ आ गई ये बात भी आपको। अब अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, कोई बच्चा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू अगर मुझे बता दे तो मैं मान जाऊं उस बच्चे को। बोलो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा सर यहां पे, ये इन दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन है ये निकालना है। ये सेपरेशन मान लिया r के बराबर है। ये सेपरेशन कितना है, r। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, दो करंट हो तो μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना, 2πr। ठीक लिख दिया ये सर, ये था फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक, कहां लिख दिया, ये फोर्स अपॉन लेंथ था। आप किसकी बात कर रहे हो, फोर्स की बात कर रहे हो, तो सर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गई ये बात, क्योंकि जो फॉर्मूला था वो क्या था, फोर्स अपॉन लेंथ था। पीछे जो पढ़ा है यार, यही तो पढ़ा है आपने कि फोर्स अपॉन लेंथ है, फोर्स चाहिए तो लेंथ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दोबारा देखो, लेवल जो है क्वेश्चन का बढ़ता जा रहा है, आप ध्यान से समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो आपका आना खराब हो जाएगा। आपको क्या पता है, ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है, कहां गिरेगी, नीचे। क्यों, क्योंकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे गिरने नहीं देना, तो एक फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। दो करंट है तो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक वाला फोर्स है, जिसका फॉर्मूला μ0 I1 I2 बाई 2πr। ये तो क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स चाहिए तो लेंथ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। लेंथ से आपने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब चीजें जो है वो क्या बनेंगी, सुने ध्यान से। फॉर इक्विलिब्रियम, गौर करें और काम खत्म हो जाएगा भाई। इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या पता है कि जितनी वैल्यू किसकी है, शांत होकर समझे चीजों को, कि जितनी वैल्यू किसकी होगी, वेट की, उतनी वैल्यू किसकी होगी, मैग्नेटिक वाले फोर्स की। ये बात हमें पता है सर कि जो जितना वेट नीचे लगेगा उतना ही मैग्नेटिक फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर। तब तो ये रेस्ट पे रहेगी, अदरवाइज ये क्या है, मैग्नेटिक वाला ज्यादा होगा तो कहां चली जाएगी, ऊपर, और वेट ज्यादा हो गया तो कहां जाएगी, नीचे। अब mg तो mg है ही, मैग्नेटिक वाला फोर्स कितना है सर, मैग्नेटिक वाला फोर्स क्या है, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना, 2πr, और इंटू में कितना है, l है। इंटू में कितना है, l। समझ आ गई ये बात आपको। अब अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, r की। r को ऊपर ले जाओ, mg कहां आ जाएगा, नीचे। तो r को अगर मैं ऊपर लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, μ0 इंटू में कितना, I1, साथ में क्या है, I2 डिवाइडेड बाई कितना, 2π। ये mg जो मल्टीप्लाई में था कहां आ जाएगा, डिवाइड में। और जो ये l डिवाइड के डिवाइड में भेज दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो l है ये कहीं आएगा, ऊपर ही आएगा। ऊपर से कहां ले गया मैं इसको, नीचे। क्यों ले गया नीचे, क्योंकि मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, mg/l की। वैल्यू पुट कर लो भाई। अब पुट करते हैं तो करो, काम जो वो क्या बन जाएगा, सुने ध्यान से। μ0/2π तो कितना होता है, 2 × 10⁻⁻⁷ एक करंट कितने का, 50 का। दूसरे वाला कितना, 25 का। सही है इतनी बात तो, कि सर μ0/2π तो कितना है, 2 × 10⁻⁷। I1 कितना है, 50, I2 कितना है, 25। mg/l कितना दे रखा है, 0.075। इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख दूं, 75 10⁻³ 25 से कितने पे गया, 3 पे कैंसिल हो जाएगा। ये करूंगा तो 2 × 50 कितना हो गया, 100, और 100 और ये कितना हो गया, 10⁵ हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 है, ये 100 बन गया तो 10⁵ माइनस कितना रह गया, 2, तो 1/3, और 10⁻³ कितना, -2, और ये आंसर किस में आ जाएगा। और इसको लिखूंगा तो 0.3, तो यही बनेगा तो 0.003, और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाए। इस तरीके से काम करना पड़ेगा। दोबारा देखो, ध्यान से समझो कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है। बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है। कंसेप्ट जो गड़बड़ में आ सकता है वो दो जगह है। एक तो बच्चे इसको क्या मान लेंगे, mg, या फिर क्या दिक्कत मान लेंगे कि फोर्स में क्या नहीं आता, लेंथ नहीं आता। क्योंकि हम नॉर्मली फॉर्मूला जो है ना वो ये पढ़ रहे होते हैं, वो डिवाइड में लेंथ रहता है, तो यहाँ पे कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। दोबारा देखो, ये वायर नीचे क्यों आई, अपने वेट की वजह से। हवा में क्यों रहेगी, क्योंकि एक फोर्स कहां लगा, ऊपर।
मैग्नेटिक फोर्स कहां लगा? ऊपर। ये वाली वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। ऊपर की तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो सर ये इस वायर से कहां जा रही है? दूर। दूर जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन जो है सर वो कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। ओके सर, इतनी बात। तो अगली बात जो हमें पता करनी है सर वो क्या, कि जितना वेट उतना ही क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। वेट को क्या लिखा है? mg, और मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, और इंटू में कितना है? L। आपका काम है R बताना। R को ऊपर ले गए तो mg कहां गया? नीचे। L और ऊपर था तो कहां भेज दिया? डिवाइड के डिवाइड में, सब पता है। वैल्यू को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। इस वाले टॉपिक पे अगर कोई एक न्यूमेरिकल करना है तो वो न्यूमेरिकल मैं अब करवा रहा हूं आपको, इस पे ध्यान देंगे। और उसके बाद जो है वो हम स्टैंडर्ड 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे और छुट्टी हो जाएगी भाई आपकी। ज्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है? सुने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें सवाल। क्या क्वेश्चन है? लिखें बेटा। रेक्टेंगुलर लूप, a rectangular loop of sides, rectangular loop of sides 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके दे रखी है। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड्स जो है वो क्या दे रखी हैं? 25 बाई 10 की दे रखी हैं सेंटीमीटर में। कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, carrying a current of 15 ampere is placed with, carrying a current of 15 ampere is placed with its longer side, is placed with its longer side parallel to a, placed with its longer side parallel to a long straight conductor, long straight conductor 2 centimeter apart, long straight conductor 2 centimeter apart, carrying a current of 25 ampere, carrying a current of 25 ampere, carrying a current of 25 ampere, carrying a current of 25 ampere. Find the net force, find the net force ऑन द लूप। ये सवाल नीट के पेपर में मिनिमम 6 बार आ चुका है, मैक्सिमम की लिमिट में नहीं बता सकता। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द लूप, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द लूप। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड ने भी बार बार पूछा है। ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो हम आपने क्या करनी है, गौर कर रहे होंगे। कंसेप्ट जो वो क्या कह रखा है बेटा, बोलेंगे नहीं अब। आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 25 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट कितना जा रहा है? 25 एम्पियर, ठीक है। फिर क्या कह रखा है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस तरीके से एक रेक्टेंगल जो है ना वो आपको दिखा रखा है। इस रेक्टेंगल की जो साइड है वो क्या दे रखी है? एक साइड कितनी है? 10, और दूसरे वाली साइड जो है वो कितनी है? 25। और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 15 एम्पियर। ऐसे करके करंट जो है वो कितना जा रहा है? 15 एम्पियर का करंट है। और इन दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन है ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। अपना क्वेश्चन पढ़ो और इस डायग्राम से मैच करो। क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन ने ना दे रखी हो और हमने यहां पे बनाई हो? सबसे पहले सुने कि आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये 25 बाई 10 का है। इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो कितना? 15 एम्पियर का, ठीक है। इतनी बात। अब सर बनाने को इसको टेढ़ा भी बना सकते हैं। उसके लिए क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अपनी बड़ी वाली साइड के हिसाब से ये पैरेलल रखा है एक कंडक्टर के। तो बड़े वाली साइड तो यही है 25, इसके साथ पैरेलल करके क्या रख रखा है आपने? कंडक्टर को। और उस कंडक्टर के बारे में अगर बात करी जाए तो कंडक्टर में जो करंट है वो कितने का है? 25 एम्पियर का। कंडक्टर में जो करंट है, कंडक्टर में जो करंट है वो कितने का है? 25 का। और ये रेक्टेंगल और इस कंडक्टर में जो सेपरेशन है वो कितने का है? 2 सेंटीमीटर का है। सही आ गई है इतनी बात समझ में? अब जो सवाल ने नहीं कहा है, सवाल ने क्या नहीं कहा है कि इस वाले में डायरेक्शन पैरेलल थी, मतलब कैसी थी? साथ थी या कैसी थी? अपोजिट। हमने अपनी मर्जी से पास वाले में क्या मान ली? पैरेलल। ऐसे करके करंट जो है वो इसमें क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। ध्यान से समझ लो, मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरी बात पे गौर करो। क्वेश्चन ने जो बोला है उस पर एक बार ध्यान देंगे, फिर क्वेश्चन बना लेंगे और सोल्व कर देंगे काम को। गौर करेंगे बेटा, काम जो है वो क्या कह रखा है।
आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, दोबारा शुरू करो, हालांकि डायग्राम आपके पेपर में आएगा। मैंने वो सवाल बोला है जिसमें डायग्राम नहीं दिखा रखा था, हमने इस तरीके से इसको मान के और फिर सोल्व करना शुरू करा है। इतने वाले काम को एक बार उतारो, पढ़ो, कोई दिक्कत आ रही हो से पूछो, करें जल्दी, शाबाश। अब फोर्स आपने बताना है, कैसे बताया जाएगा, इस रेक्टेंगल को ना नाम रख लो। अब उतारेगा नहीं कोई भी बच्चा, इस बात पे विशेष ध्यान रखना भाई। किसको नाम दे दिया, मान लो इसको नाम दे दिया P, यहाँ पे नाम क्या दे दिया Q, ये नाम दे दिया R और ये नाम क्या दे दिया S। सभी वायर में क्या है, करंट है, और इसमें भी क्या है, करंट। तो करंट करंट क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वाला। एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जो एक लाइन में खत्म करेंगे, कितने, 4 साइड है, 1 2 3 4। जो ये PQ वाली है और जो ये RS वाली है, इन पे फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, एक में ऐसे जा रहा है, एक में कैसे जा रहा है, ऐसे। फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। ठीक है, ये बात तो आप पहले लिख लेंगे, कैसे कि फोर्स PQ एंड फोर्स RS कैसे हैं, आर इक्वल एंड अपोजिट। ये फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो ये क्या कर जाएंगे, कैंसल आउट ईच अदर। चलो जी, 4 में से 2 तो खत्म हुए। अब सुने ध्यान से, आए हो ये काम करने के लिए आए हो कि सर इन 2 में जो ये पैरेलल वाले के ऐसे परपेंडिकुलर होंगी, इनका तो आंसर कितना कर देना है, 0। अब ये कितने का करंट, 25 एम्पियर, ये कितना 15, इनमें डायरेक्शन क्या है, सेम। एक केस तो ये लेंगे, एक ये 25 और एक ये वाला कौन सा लेंगे, 15। 2 केस जो है वो हम ले रहे होंगे। पहला जो सोल्व कर रहे हैं वो किसको सोल्व कर रहा हूं बेटा, इस तरफ जो है ये क्या है, 25 एम्पियर का है। इस साइड ही जो है सर वो हमारे पास क्या है, 15 एम्पियर का है। सुने ध्यान से, इस वाले में 15 एम्पियर वाले का नाम क्या है सर, ऐसे नाम है, SP नाम है। ठीक है, इसकी बात करनी है। अगली जो बात पता है सर, इनके बीच में डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है सर, 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। सही है। आपको क्या बताना है, फोर्स। समझे ध्यान से कि काम आपने क्या करना है, फोर्स बताना है। फोर्स का फॉर्मूला बोलो भाई, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई r, यही है बस। इनटू में क्या आ जाएगा, L। और नेचर अगर लिखता हूं तो नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। नेचर जो है सर वो कैसा है, अट्रैक्टिव। क्यों है अट्रैक्टिव पता है, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम। अब समझे ध्यान से, अगला काम, μ0 बाई 2 पाई, μ0 बाई 2 पाई तो कितना, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। एक करंट कितना, 25, दूसरे वाला कितना, 15। सुनो बेटा ध्यान से, ये करंट कितना है, 25, ये वाला कितना है, 15। सेपरेशन कितना है सर, 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10⁻⁻²। L लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब दोबारा से 10⁻⁻²। समझ आइए ये बात आपको। आपको फोर्स बताना है, आपको क्या पता है, ये करंट कहां जा रहा है, ऐसे। ये वाला करंट कहां जा रहा है, ऐसे। ये करंट इस तरीके से जा रहे हैं, तो μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई r। μ0 बाई 2 पाई की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो ये चीज है, I1 पता है, I2 पता है, सेपरेशन पता है, लेंथ पता है, सब रख दिया। करंट की डायरेक्शन क्या थी, सेम। तो नेचर कैसा हो गया, अट्रैक्टिव। अब काम क्या करना है सर, 10⁻⁻² कैंसिल हो जाएगी, 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 करो, इनकी मल्टीप्लाई कितना होगा, 25 25 625 कितना, 9375। ठीक है जी, इंटू 10 की पावर, ये 9375 बन गया। 10⁻⁻7 था तो 10⁻⁻4 बना दिया, और इसको क्या बना दिया, न्यूटन में। ये फोर्स कौन सा आया है, अट्रैक्टिव वाला, जो किसमें है, इसमें और इसमें। अब किसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है। इसका डायग्राम बनाएंगे, बी पार्ट में सोल्व करने जा रहे हैं कि यहां पे जो है सर वो कितना है, 25 एम्पियर। यहां पे जो था वो कितना था, 15 एम्पियर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, 12 सेंटीमीटर। शाबाश, ये 10 है और ये 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी सर। तो सेपरेशन जो है सर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर है। ये साइड कितने की थी, 25 सेंटीमीटर की। जो इसकी लेंथ है, लेंथ तो कितने की है, 25 की। समझ आ रही है बात, मैं क्या बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं आपको, क्या दिखाई दे रहा है, इनमें तो करंट क्या था, सेम, निकाल चुके। अब इस वाले में कहां जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसकी, हम इसकी वायर नंबर 1 की और किसकी बात कर रहे हैं, QR की बात कर रहे हैं कि ये जो है सर ये क्या है, वायर नंबर 1, और इसको अगर देखता हूं तो ये क्या है, Q और R हमारे पास है।
तो इसके बारे में अगर हम काम करेंगे तो फोर्स अपॉन लेंथ या फोर्स ऑन क्यू आर बताऊंगा। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा सर, म्यू नोट I1 ये क्या है I2 डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर और इंटू में कितना हो गया L। और ये जो नेचर है ये नेचर कैसा होगा सर, रिपल्सिव नेचर क्यों होगा पता है, एक में करंट ऊपर एक में कहां है नीचे, तो क्या करेंगे रिपेल करेंगे। सही है इतनी बात। अब अगला जो काम करना है सर, म्यू नोट बाई 2 पाई तो कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ पहला करंट कितना 25, दूसरे वाला कितना 15 है। आर सेपरेशन कितना हो गया 12 सेंटीमीटर है 10⁻⁻²। लेंथ कितने की थी 25 सेंटीमीटर की, तो 25 गुणा 10⁻⁻²। ये आंसर किस में आ गया, न्यूटन में 10⁻² कैंसिल होगी, 2 से कितने पे गया 6 पे कैंसिल हो गया। इसको करेंगे सोल्व तो कितना आएगा 9.375 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 ठीक है, फिर कितना है 1.56 बनेगा 1.562 ठीक है। 10 की पावर कितना माइनस का कितना हो जाएगा 4 ही आ जाएगा और ये आंसर किस में हो जाएगा न्यूटन में हो जाएगा। सही है। ये कैसे नेचर का है रिपल्सिव, पहले वाला कैसा था, तो बड़े में से किसको माइनस कर दो छोटे को। तो नेट फोर्स बताना है तो पहले वाला कितना था 9.375, ये कितना है 1.562 और दोनों में क्या कॉमन था 10⁻⁻⁴ और ये आंसर किस में है न्यूटन में। इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 3 1 फिर कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 6 या 7 7.813 10⁻⁻⁴ आंसर किस में न्यूटन में। बड़े वाले का नेचर कैसा था अट्रैक्टिव था। देखो अब सुनो ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं कि नीट में सवाल पूछा गया, क्या सवाल ऐसे पूछा गया नहीं पूछा गया। आपने क्या चेक करना है नेट डायरेक्शन बतानी थी कि क्या होगा इस लूप के साथ क्या होगा। तो सर हम चेक करेंगे पास वाले को, क्योंकि पास वाला फोर्स क्या होगा ज्यादा और दूर वाला फोर्स क्या होगा कम। क्यों, क्योंकि अगर आर की वैल्यू कम है तो फोर्स क्या होगा, और अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो पास वाला है उसकी डायरेक्शन चेक करो, पास वाले में डायरेक्शन क्या है सेम, तो अट्रैक्टिव, इसका मतलब ये लूप किसकी तरफ आएगा इस कंडक्टर की तरफ आएगा। अगले बार क्या पूछा गया डायरेक्शन अपोजिट करी तो ये कहां चला जाएगा दूर चला जाएगा। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार दोबारा सवाल को देखेंगे ध्यान से समझेंगे उसके बाद उतार लेंगे। गौर करें आपको क्या बताना है इस रेक्टेंगल के साथ क्या होगा, तो रेक्टेंगल अट्रैक्ट हो जाएगा किसकी तरफ इसके पास जा रहा होगा। ये ऑप्शन दिए गए थे आपको। अगला जो काम है वो क्या करना है 4 लेंथ है सर, 4 लेंथ अगर हमारे पास है तो चारों पे फोर्स लगेंगे। जो ये वाली है इनका तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 खत्म। बचा है ये वाला, इसके साथ जब हमने फोर्स निकाला तो सिंपल से 2 क्वेश्चन सोल्व करें और करा क्या है, एक बार जब करंट की डायरेक्शन क्या है सेम और एक बार क्या है अपोजिट। सेम है तो फोर्स कैसा अट्रैक्टिव, अपोजिट है तो कैसा रिपल्सिव। जब ये पास वाले देखे तो सेपरेशन कितना है 2, दूर वाले के साथ देखूंगा तो कितना है 12। वैल्यू पुट कर दी सोल्व कर दी आंसर आ गया। उतार लो फिर आगे चलेंगे। सुनो बेटा ध्यान से, अब काम जो वो क्या करना है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर लास्ट बात है। एक एम्पियर की डेफिनेशन को हमने डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे सुने ध्यान से। 2 कंडक्टर हैं, एक में करंट कहां जा रहा है ऊपर और एक में करंट कहां जा रहा है। ठीक है, इस वाले के करंट को क्या कहते हैं I1 और इस वाले को क्या कहते हैं I2। ये कितने का करंट है 1 एम्पियर, इसमें भी करंट कितने का 1 एम्पियर का। सही है, ये वायर क्या कर रही होंगी रिपेल कर रही होंगी। लेट अस कंसीडर कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 1 मीटर। इनके बीच का सेपरेशन कितना है 1 मीटर, कि एक में करंट कितना 1 एम्पियर, दूसरे में भी कितना 1 एम्पियर, सेपरेशन कितने का 1 मीटर का। ये क्या कर रही होंगी रिपेल कर रही होंगी। सुने ध्यान से कि अगर मैं फोर्स अपॉन लेंथ निकालूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा म्यू नोट डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर और इंटू में कितना I1 I2। ये काम बन रहा होगा हमारे पास म्यू नोट बाई 2 पाई कितना बेटा 2 इंटू 10⁻⁻⁷। I1 कितना 1, I2 भी कितना R भी कितना, तो फोर्स अपॉन लेंथ कितना आया 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर। अब सुने ध्यान से 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहां से आती है, पूछ ली जाती है कई बार बोर्ड में। 1 एम्पियर को स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन करो। अलग अलग तरीके हैं लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका वो ये है कि करंट इन 2 वायर्स इज सेट टू बी 1 एम्पियर। 2 वायर में करंट को क्या कहा जाएगा
1 एम्पियर विच इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे फ्लो कर रहा है वो? अपोजिट डायरेक्शन में, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, विच विल रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। समझ आ गई? दो पैरेलल कंडक्टर हैं, इनफाइनाइट कंडक्टर हैं, जिनमें करंट कहां फ्लो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। करंट को 1 एम्पियर कहा जाएगा कब? जब इन वायर्स के बीच का सेपरेशन कितना? 1 मीटर, और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कितने के फोर्स से? 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। और करंट की डायरेक्शन को सेम कहूंगा तो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। समझ आ गई ये बात? इस वाले काम को यहां से उतार लो, इंग्लिश जो है वो आप अपने लेवल पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करें जल्दी।